ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत होगी क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी 350 पॉइंट नीचे है और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है ईरान ने गल्फ कंट्रीज के एनर्जी सेगमेंट को टारगेट किया है, यानी ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार को टारगेट किया है और इसी वजह से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की प्राइजेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां कच्चा तेल 5% तक चढ़ गया है, वहीं नेचुरल गैस में 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इन दोनों की वजह से कल मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। वहीं खबरों की वजह से CWD लिमिटेड को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। इनके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजी में कल फिर से कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एक अधिग्रहण को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। 918 करोड़ रुपए में यह एक कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं। साथ ही वीर हेल्थ केयर लिमिटेड में भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आती हुई दिखी है। इनके अलावा टाइम्स ग्रीन एनर्जी इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 24 मार्च की शेड्यूल की हुई है। साथ ही GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी ऑर्डर की वजह से कुछ तेजी बन सकती है। इन्हें 2440 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हुए हैं। वहीं DCX सिस्टम में भी कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 13 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा नेटको फार्मा के ऊपर अब आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेके खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 24 मार्च के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी डीमर्जर के मैटर पे डिस्कस करने वाली है। कंपनी अपने एग्रो केमिकल बिजनेस का डीमर्जर कर सकती है। इस मीटिंग में यह डिस्कस किया जाएगा। तो डीमर्जर की खबर की वजह से अगले 4-5 दिनों के लिए यहाँ पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही श्री रेफ्रिजरेशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। इनके अलावा ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी पॉजिटिव ऑप्शन बन सकता है, तेजी बनती हुई दिखेगी। इनके अलावा मोवा वेंचर AI टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 5:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट के प्रपोजल को अप्रूवल आता हुआ दिखा है, यानी एक शेयर के 5 शेयर होंगे। साथ ही बोनस स्टॉक की वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, इसकी वजह से आगे आने वाले समय में शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल जिस तरीके से मार्केट का मूड नजर आ रहा है, तो कल तो शेयर में गिरावट होगी और उस गिरावट में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं।